आपने ये सुना होगा कि लंबे समय से तकरीबन 12 फरवरी से बोध गया का आंदोलन शुरू है बोध गया बिहार में। और वहां पर भी उस विरासत को जो बोध गया है वहां पर भी घुसपैठ की जा रही है। तो उस घुसपैठ को लेकर भी आंदोलन है। तो ये खासतौर पर माइनॉरिटीज के साथ में ऐसा हो रहा है। उल्टा वो बाकी लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। ये मैंने अभी पहले भी कहा है, उनका काम खाली बांटने का है। बुद्ध है, जैनी है, सिख है या कोई भी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। अगर वो भाजपा का है तो वो हर सरकारी तंत्र से मुक्त है। आज आपने बोध गया की जिक्र की। पिछले हफ्ते दिल्ली में ही एक प्रदर्शन हुआ था, एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट को जंतर मंतर में दूसरे दिन के लिए परमिशन भी नहीं दी गई थी। वो घुसपैठ कैसे करने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ बता रहे थे कि वहाँ पे जो जमीन के अंदर से वो ईंटें निकल रही हैं उस पर राम राम लिखा हुआ, तो मतलब वो हिंदुओं का वो है जिस पे सिखों ने कब्जा कर लिया। लेकिन जिसके बाद वहाँ की सिख संगत ने उन्हें भगा दिया वहाँ से। तो बोध गया में क्या हो रहा है? बोध गया में जबकि इस देश का संविधान कहता है कि जिस धर्म का कोई धार्मिक स्थल है वो उसी धर्म के लोग उसे संभालेंगे, लेकिन बोध गया में क्या करा इन्होंने? वहाँ पे जिनका धार्मिक स्थल है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जब जाते हैं तो वो बार बार ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनके राइट देने की बात होती है वो पीछे हट जाते हैं। सिखों से तो बड़े बड़े नेता नहीं लड़ पाए, बड़े बड़े तुर्रम खा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं लड़ पाए, तो आप भी लड़ने का कोशिश ना कीजिए। ये सिख अपने धार्मिक स्थल को बचाने के लिए अगर जान देना जानती है तो जान लेना भी जानती है। इस बात को उन्हें समझना होगा। 2015 से लेकर अभी तक कोई चुनाव नहीं किया गया है, जबकि ये गाइडलाइंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारा अध्यक्ष हम चुनेंगे। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। आज डिक्टेटरशिप दिखाई जा रही है। वीर बाल दिवस मनाया जाता है दिल्ली में, दिखाया जाता है कि कैसे वो 4 साहिबजादों का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ सिख कौम के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया जाता है। जनता अभी तो बहुत कम संगत उतरी है। सिख समाज बहुत रोष दिखाने वाला समाज है। यह आज नहीं, हिस्ट्री जानती है इस बात को कि जब हमारे हकों की बात होती है हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अगर वो सबके साथ हैं तो फिर बांट क्यों रहे? बांटने का उन्होंने काम कर रखा है। और तो इस वक्त जंतर मंतर पर है और यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि सिख समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है जानेंगे कि जिस तरीके से देश के अंदर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन क्या कुछ इन सरकारों से जो कहने का ये कहेंगे कि तकलीफें हो रही है और उन तकलीफों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, तमाम चीजें समझेंगे। सर क्या कहेंगे आज के इस आंदोलन के पीछे की वजह? आपका परिचय दिए। मैं अमनदीप सिंह सानी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग दिल्ली, शरद चंद्र पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। जो नंदेड़ में हमारा गुरुद्वारा है हजूर साहिब, वहाँ पर जितना हस्तक्षेप बीजेपी कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है और धक्काशाही चल रही है। 2015 से लेकर अभी तक कोई चुनाव नहीं किया गया है, जबकि ये गाइडलाइंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारा अध्यक्ष हम चुनेंगे। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। आज डिक्टेटरशिप दिखाई जा रही है। वीर बाल दिवस मनाया जाता है दिल्ली में, दिखाया जाता है कि कैसे वो 4 साहिबजादों का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ सिख कौम के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया जाता है। आपका क्या कंसर्न बनता है, आपका क्या मतलब बनता है हमारे गुरुद्वारों में हमारे इंटरफेरेंस रखने का? इन सब चीज़ों में आप हमारे साथ एक तरह से धोखा भी कर रहे हो और एक तरह से आप धक्का भी दे रहे हो। आपका जो ये समाज को बांटने का काम है, इसको आप रोकिए। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जब जनता, अभी तो बहुत कम संगत उतरी है। सिख समाज बहुत रोष दिखाने वाला समाज है। यह आज नहीं, हिस्ट्री जानती है इस बात को कि जब हमारे हकों की बात होती है हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि ये चीज़ समझनी पड़ेगी भाजपा सरकार को, चाहे वो महाराष्ट्र की है या केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो ये तमाम तरीके की चीजें बार बार हो रही है। 2015 से आप कह रहे चुनाव नहीं हो रहा, क्या वजह है? क्यों कहीं ना कहीं इस पर आवाज नहीं उठ पा रही है और इतना समय क्यों लग रहा है? आंखें हैं उनकी कि गुरुद्वारा कमेटीज चाहे कहीं भी हो, महाराष्ट्र की हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, चाहे एसजीपीसी ही क्यों ना हो, उनकी आंख है कि हम किसी तरीके से इस पर कब्जा करें और अपनी एक आइडियोलॉजी इसमें घुसाएं। हमारी आइडियोलॉजी हमें गुरु साहब ने दी हुई है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आइडियोलॉजी है। आप अपनी आइडियोलॉजी को कहीं कोने कोने तक भी नहीं ला सकते, लेकिन कुछ हमारे इसमें अपने ही गद्दार हैं कम्युनिटी के, जो आज उनके साथ जुड़ के करके और हमें धोखे देते हैं।
हमारी संगत को धोखा देते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, और संगत की भी कहीं ना कहीं गलती है कि उनसे जुड़ी हुई है। उनका कोई रोल नहीं है ऐसी जनता के बीच में जो हमारी अपनी कम्युनिटी की ही नहीं है, तो वो किसी की क्या होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को ये देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आप हमारे लिए अगर कुछ अच्छा करते हैं, वीर बाल दिवस आप मनाते हैं, तो उसको आप दिल से मनाएं, दिखावट ना करें। दिखावे का काम आपका है, हम दिखावे में जीने वाले लोग नहीं हैं। हमारी कम्युनिटी दिखावा नहीं करती, जो है मुंह पे है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं ना कि हम तो सबके साथ हैं, हम सबका साथ सबका विकास, सभी की बात करते हैं हमेशा। बिल्कुल करते हैं। अब देखिए, मैं एक ही बात जानता हूँ, ये कोई प्रोटेस्ट किसी पार्टी का नहीं है। यहाँ पे सभी सर्वदलीय आए हुए हैं, चाहे अकाली दल आई है, चाहे हम एनसीपी से आए हुए हैं, शरद चंद्र पवार जी की तरफ से हमने अपनी आवाज रखी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अगर वो सबके साथ हैं तो फिर बांट क्यों रहे। बांटने का उन्होंने काम कर रखा है और काटने का काम उन्होंने कर रखा है। जितनी धक्काशाही उन्होंने हर जगह कर रखी है, खाली गुरुद्वारों में नहीं, हर जगह उन्होंने कर रखी है। ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए, हस्तक्षेप हर जगह, ईडी ले लीजिए, सीबीआई ले लीजिए, कुछ नहीं छोड़ा है उन्होंने। इतनी गंदी राजनीति तो आज मैं समझता हूँ तकरीबन 75 साल की हमारी इंडिपेंडेंस में कभी नहीं हुआ। तो ठीक है, आप जिनको अपना भगवान मानते हैं, उनका काम था चाटुकारिता। हमारा चाटुकारिता का नहीं है, हम बड़े स्टैंड वाले लोग हैं, तो उसमें हम अपना स्टैंड क्लियर रखते हैं कि हमें किसी के साथ। जैसे कि अभी सिख समुदाय का गुरुद्वारे में जो घुसपैठ की बात आप कर रहे हैं, आपने ये सुना होगा कि लंबे समय से तकरीबन 12 फरवरी से बोध गया का आंदोलन शुरू है, बोध गया बिहार में, और वहां पर भी उस विरासत को जो बुद्ध गया है वहां पर भी घुसपैठ की जा रही है। तो उस घुसपैठ को लेकर भी आंदोलन है। तो ये खासतौर पर माइनॉरिटीज के साथ में ऐसा हो रहा है। माइनॉरिटीज उनके हिसाब से जो कि उन्होंने एक फिल्म बना रखी है, एक दिखावट, एक परसेप्शन, इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि ये खाली एक हिंदुत्व की पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको हिंदुत्व और हिंदू से कोई मतलब नहीं है। जब तक उनकी अपनी रोटियां सिक रही हैं वो सिखा रहे हैं, उल्टा वो बाकी लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। ये मैंने अभी पहले भी कहा है, उनका काम खाली बांटने का है। बुद्ध है, जैनी है, सिख है, या कोई भी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। अगर वो भाजपा का है तो वो हर सरकारी तंत्र से मुक्त है, अगर वो भाजपा का है तो वो हर तरीके से सुरक्षित है। लेकिन अगर वो भाजपा के साथ नहीं है तो वो एक तरह से खालिस्तानी भी है, देशद्रोही भी है, आतंकवादी है, सब कुछ है वो। तो ये भाजपा की आइडियोलॉजी है। ये जो आंदोलन यहाँ तक के पहुंचा है, क्या इसका अगला पड़ाव होगा? अगर बात अभी भी नहीं सुनी जाएगी और ये मनमानी ढंग से जो चीजें की जा रही है, ऐसी निरंतर जारी? देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ कि जो इनका इंटरफेरेंस हुआ है नांदेड़ हमारे गुरुद्वारे हजूर साहिब में, ये जो हमारा समाज है, जो ये आए हुए हैं वहां से लोग, ये वो नहीं है कि आप इसको दिल्ली की तरह नापोगे। ये शुरू से, हमेशा से, कभी भी कोई भी ऐसा समय रहा है जब दिक्कतें आई हैं, परेशानियां आई हैं, तो नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र में जो ये गुरुद्वारा है हजूर साहिब, यहाँ के लोगों ने डट कर मुकाबला करा है। आज इन्होंने उनको बांटने के लिए ये बेसिकली वहां पर 9 साल से दीमक की तरह कुछ कुछ लोगों को लगा रखा है, ताकि वहां के लोगों को भी चाट सकें ये लोग, वहां की दीवारें खोखली कर सके। लेकिन हमारे हाथ में गुरु साहब ने एक सर्व लोहे का कड़ा दिया है। हम खंडा को पूजने वाले लोग हैं, हम खंडे के हिसाब से चलते हैं, लकड़ी नहीं है कि आप चाट जाओगे। शुक्रिया। तो तमाम चीजें समझी है कि आखिर इस पूरे आंदोलन के पीछे की वजह क्या है, और इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या युवा भी है, क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? एक युवा होने के नाते क्या भागीदारी? देखिए, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार जी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, और ये जो आंदोलन हो रहा है वो नांदेड़ के हुजूर साहिब के बारे में हो रहा है। नांदेड़ का हुजूर साहिब सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बल्कि देश का एक पवित्र स्थल है, और उसके साथ दखलंदाजी जो हो रही है वो बहुत अफसोस की बात है। आप देखिए, आज ये नियत और नीति दोनों का सवाल है। आप नीति देखने जाए तो ये एक अनडेमोक्रेटिक एक्शन है। हम देश में प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिकली चुनते हैं, तो नांदेड़ साहिब के हमारे प्रेसिडेंट और जो कमेटी के चेयरपर्सन और सदस्य है वो डेमोक्रेटिकली चुने क्यों नहीं जा रहे? और यहाँ एक नियत का भी बड़ा सवाल उठ रहा है। आज आपने बोध गया की जिक्र की, पिछले हफ्ते दिल्ली में ही एक प्रदर्शन हुआ था, एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट को जंतर मंतर में दूसरे दिन के लिए परमिशन भी नहीं दी गई थी। उन मंक्स की आवाज़ बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। बोध गया को अगर बुद्धिस्ट मंक्स के हाथ में वापस देना है तो उसकी मूवमेंट शुरू हो गई थी दीक्षाभूमि से नागपुर में, वो पहुंचे अभी दिल्ली तक।
इसकी भी मूवमेंट शुरू हुई थी नांदेड़ में, वो पहुंच गई है अब दिल्ली तक। तो आपको जैसे दिख रहा है, ये साफ नज़र आ रहा है कि नीयत खराब है। और जो कोई सामाजिक संस्था है, धार्मिक संगठन है, उसको दबाने का काम ये सरकार कर रही है, और इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। संसद सत्र जारी है, क्या कहेंगे? वो तमाम बातें उठाई जाएगी जो तमाम समस्या अभी चल रही है? अगर संसद को वो काम करने दे तो ये तमाम बातें उठाई जाएगी, पर इस सरकार ने ये साफ साफ बोल दिया है कि हम संसद को चलने नहीं देंगे और लोगों के मुद्दों को संसद में डिस्कस होने नहीं देंगे। तो अगर संसद उन्होंने चालू रखने दिया और सवाल उठाने दिए तो बिल्कुल ये सवाल उठाए जाएंगे। शुक्रिया सर। क्या कहेंगे? पूरा आंदोलन आप देख रहे हैं सुबह से, क्या सोच रहे, क्या चल रहा है मन में? एक तरफ एक वर्चस्व पूरे देश के अंदर हिंदुत्व के नाम पर, और खासतौर पर माइनॉरिटी के साथ में होने वाला जुल्म ज्यादती बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपके चैनल का और बाकी के आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, बात ये नहीं गुरुद्वारों पे कब्जा हो रहा है, हकीकत ये है कि उनका गुरुद्वारों पे मकसद नहीं है। गुरुद्वारों में जो आने वाला चढ़ावा है, चंदा है, जो सिख कम्युनिटी बढ़कर देती है, जिसका सोशल रिफॉर्म पे काम यूज़ किया जाता है, उस पर कब्जा करने की मुहिम है। अब जैसे नांदेड़ की घटना ये आ रही है अब हमारे सामने। इससे पहले आपको पता होगा कि दरबार साहब अमृतसर में भी इन्होंने कोशिश करी थी घुसपैठ करने की। वो घुसपैठ कैसे करने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ बता रहे थे कि वहाँ पे जो ज़मीन के अंदर से वो ईंटें निकल रही हैं, उस पर राम राम लिखा हुआ, तो मतलब वो हिंदुओं का वो है जिस पे सिखों ने कब्जा कर लिया। लेकिन जिसके बाद वहाँ की सिख संगत ने उन्हें भगा दिया वहाँ से, एक तरफा उनका बाइकाट कर दिया। फिर उसके बाद अब ये धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके ये जो सिख कम्युनिटी है, जो सबसे ज़्यादा अपने गुरुद्वारों में धार्मिक कार्यों के लिए चंदा देती है, गुरुद्वारे की गोलक में पैसा डालते हैं, जिसका यूज़ वेलफेयर के लिए होता है, वो वेलफेयर जैसे एजुकेशन के लिए हो गया, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, और लगातार लाखों करोड़ों लोगों को लंगर छकाने में ये सिख कम्युनिटी अपने पैसे का इस्तेमाल करती है, गुरु घर में चढ़ने वाले। तो ये सरकार ये चाहती है वो फंड कैसे इनके कब्जे में आ जाए, सबसे बड़ी बात ये है। और इसीलिए कोशिश करते हैं कैसे भी करके किसी न किसी माध्यम से गुरुद्वारे की कमेटियों में जबरदस्ती अपने बंदों को बैठाते हैं। इसी तरह जैसे आपने अभी बोधगया की भी बात कही, तो बोधगया में क्या हो रहा है? बोधगया में जबकि इस देश का संविधान कहता है कि जिस धर्म का कोई धार्मिक स्थल है, वो उसी धर्म के लोग उसे संभालेंगे, लेकिन बोधगया में क्या करा इन्होंने? वहाँ पे जिनका धार्मिक स्थल है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जब जाते हैं तो वो बार बार ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनके राइट देने की बात होती है वो पीछे हट जाते हैं, यहाँ पे वो कब्जा कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब वही हाल सिखों का करा जा रहा है। सिखों से जब लड़ना होता है, जब सिखों से वैसे लड़ नहीं पाते, तो सिखों को कभी खालिस्तानी बताएंगे, कभी आतंकवादी बताएंगे। लेकिन कभी सवाल क्यों नहीं किया जाता कि जब इस देश में सबसे ज़्यादा बाढ़ें आती है तो सबसे पहले लंगर लेके अगर कोई उस बाढ़ के अंदर, पानी के अंदर इतना तैरता हुआ कोई जाता लंगर लेके, वो सिख कम्युनिटी होती है। अगर देश के अंदर कोई आपदा आती है तो सबसे पहले कोई लड़ने के लिए आती है तो वो सिख कम्युनिटी आती है। कहाँ चले जाते हैं इन नेताओं के लोग? क्यों नहीं आते ये लोग? लेकिन हाँ, जब गुरुद्वारे की गोलक और चंदे के लिए आएंगे, उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे धार्मिक स्थल जो है गुरुद्वारों पे कब्जा करने की एक बड़ी कोशिश करते हैं। तो सरकार को ये समझ लेना चाहिए। मैं एनसीपी, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की पार्टी का दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और हमारी पार्टी ने खुलकर इनका समर्थन किया। हम पार्टी का यहाँ पे कोई बैनर नहीं लगाया, क्योंकि हमने अपने समाज की मांग को प्रायोरिटी रखी है। क्योंकि अगर समाज है तो दल होता है, समाज है तो व्यक्ति नेता होता है, चाहे ये अलग मामला है, लेकिन पहले समाज के लिए संघर्ष करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के जो कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दे रहा है, और वो कोशिश ये करेगा कि कैसे भी करके भाजपा के द्वारा जो माइनॉरिटी के धार्मिक स्थल पे उन पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा ना होने दिया जाए। नियम क्लियर है हमारे में गुरुद्वारों के जो अधिकारी बनते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, वो चुनाव करके जाते हैं, चाहे वो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी हो, या अमृतसर गुरुद्वारा कमेटी हो, या नांदेड़ साहब हो, या पटना साहब हो, या हरियाणा कमेटी हो। यहाँ पर जो मेंबर बनेंगे, जो प्रधान बनेंगे, वो सिर्फ गुरुद्वारा जो सिख समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो तय करते हैं, ना कि कोई राजनीतिक दल। तो सरकार को ये समझना चाहिए, क्लियर होना उनके माइंड में जरूरी है, क्योंकि वो भूल ना करें, सिखों से तो बड़े बड़े नेता नहीं लड़ पाए, बड़े बड़े तुर्रम खां प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं लड़ पाए, तो आप भी लड़ने का कोशिश ना कीजिए। ये सिख अपने धार्मिक स्थल को बचाने के लिए अगर जान देना जानती है तो जान लेना भी जानती है। इस बात को उन्हें समझना होगा, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग
उस तरीके से नहीं करते अब। लेकिन अगर हमारे धार्मिक आस्था पे अगर चोट पहुंचाई जाएगी तो हम किसी भी हाल में पीछे झुकने वाले नहीं है, सरकार को समझना होगा। तमाम चीज़ें हमने समझी है। आप देख पा रहे हैं कि मस्जिदों के अंदर मंदिर खोजा जा रहा है। बात अगर जब बोध गया की आती है तो उसे शिवालय बताने की कोशिश होती है। जब सिख अपने गुरुद्वारों को अपने हिसाब से जब चलाना चाहते हैं तो उसे भी कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पर कब्ज़ा करने की साजिश रची जाती है। और यही चीज़ें पूरे देश के अंदर चलाई जा रही है कि हिंदुत्व के नाम पर तमाम माइनॉरिटीज़ को तकलीफ़ और दिक्कत देने की कोशिश की जा रही है कि ये भारत का संविधान कहता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। लेकिन मनुवादी, जातिवादी सोच रखने वाले लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते और इसीलिए तमाम तरीके की साजिश, षड्यंत्र इस देश के अंदर उन धर्मों को लेकर किया जाता है जो अपने आप में माइनॉरिटीज़ है, जो अपने तौर तरीके से अपने मान्यताओं को लेकर चलते हैं और यही चीज़ें अब वर्तमान स्थिति में होते हुए दिखाई दे रही है। पूरा आंदोलन आपने देखा और इस आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा गया है, वो भी प्रतिक्रिया आपने सुनी है। पूरी की पूरी पर चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी प्रतिक्रिया हमें लिखकर ज़रूर बताएँ। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल, जंतर मंतर, दिल्ली।